अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक जो है वो उसको शुरू करूँ, तो मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि उनको हर वीडियो मेरी टाइम पे मिल सके। तो व्यूअर्स, जैसा कि आजकल सर्दी के दिन आने वाले हैं तो मैं तो और इस मौसम में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़ला ज़ुकाम का शिकार भी होंगे। तो इस लिहाज से मैं आपके लिए दूध जलेबी का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जलेबी तैयार करने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है और ये होती भी बहुत लजीज है। तो देसी घी में बनी हुई जलेबी का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। तो डालडा घी में बनी हुई भी कुछ ना कुछ फायदा तो करती ही है, कैलोरीज पैदा करती है। तो जलेबी जो है इसका मिजाज गर्म तर है और दिमाग को ताकत देने के लिए ये एक नहायत उम्दा ग़िज़ा है। ये नज़ला ज़ुकाम और सरदर्द के लिए तो बहुत ही मुफीद है। हमारे मुल्क में तो आज भी नज़ला ज़ुकाम और सरदर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए हजारों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और फौरी तौर पर इससे छुटकारा भी पा लेते हैं। आइए मैं आपको इसके कुछ फायदे बताती हूँ। नज़ला ज़ुकाम या सर दर्द का अटैक हो तो फिर उम्र और ताकत के मुताबिक 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक जलेबी ले लें और 1 पाव से लेकर 3 पाव तक गरम गरम दूध ले लें। तो जलेबी को दूध में मिलाकर यही दूध जलेबी खाकर सो जाएं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से सुबह नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द को सुकून होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर हरक में खराश होकर खांसी तंग करे तो मुलट्ठी की जड़ को पहले मुंह में रखकर चूसते रहें और फिर सोते वक्त दूध जलेबी खाकर कोई और ग़िज़ा ना खाएं तो सुबह हलक भी साफ होगा और रात भर खांसी से भी बंदा अमन में रहेगा। ये याद रखिए कि मुलट्ठी की जड़ को जब भी लेना है, मुंह में रखना है तो उसको छुरी से ऊपर से छिलका छील के फिर उसको मुंह में रखना है। तो इसके बाद है कि ये अगर किसी बंदे को पेशाब की ज्यादती से उसके गुर्दे कमजोर हो गए हों, जिस्मानी थकान भी उसको तंग करती हो, मोहरे भी कमजोर होने से दर्द करें, तो ऐसे अफराद जो हैं उनको चाहिए कि वो सुबह 1 पाव दूध में ½ टीस्पून पिसी हुई दालचीनी डालकर 2-3 जोश दे दें। फिर इसमें 2 चटांग तक जलेबी डालकर आग से नीचे उतार लें और यही नाश्ता करें और कुछ और खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर चंद दिन मुसलसल वो यही नाश्ता करेंगे तो अल्लाह के फजल से गुर्दे भी मजबूत होंगे और कमर के मोहरे भी ताकतवर हो जाएंगे और पेशाब में भी कमी आ जाएगी। जो अफराद दायमी नज़ला ज़ुकाम के मरीज हैं और फिर इस मरज से परेशान भी बहुत हैं तो उनको चाहिए कि सुबह मगज कद्दू ले लें, मगज तरबूज ले लें और खशखाश ले लें। ये तीनों ½ टीस्पून ले लें। तो एक बड़ी इलायची लेकर उसको मोटा मोटा कूट लें, जिसको हम कहते हैं कि दड़बड़ करना। तो फिर इन सब चीजों को 1 पाव दूध में मिलाकर 2-3 जोश दे दें। तो फिर इस दूध में ½ पाव जलेबी डालकर आग से नीचे उतार लें और नीम गरम इसका नाश्ता करें। चंद दिन नाश्ता करने से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ शिफा हो जाएगी। और ये बात ज़हन में रखिए कि जब भी दूध जलेबी खानी है इसके साथ कोई और ग़िज़ा बिल्कुल भी नहीं खानी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे छोटे छोटे से टोटके अपने घरों में अपने छोटे छोटे अमराज के ऊपर ज़रूर आजमाएंगे। तो इससे पहले कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।